हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को बताएंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। इसको एक छोटे से परिभाषा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किसी अभिक्रिया के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर अपक्रिया कर रहे हैं। ये अपक्रिया का चिन्ह है, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोनों पक्ष कौन से हुए? अपक्रिया के दाएं साइड का पक्ष और अपक्रिया के बाएं, यह एक पक्ष है, यह दूसरा पक्ष है। ये दोनों मिलकर आपस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं। तो देखेंगे सबके यानी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो मैग्नीशियम का एक परमाणु यहाँ है, मैग्नीशियम का एक परमाणु यहाँ है, ऑक्सीजन के दो परमाणु यहाँ है और ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ पे है। यानी कि यह संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। ये 2 इसके साथ भी जोड़ा जाएगा और यही इसके साथ भी, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन इस पक्ष में क्या है? मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है, इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। तो हमारा नया समीकरण क्या बन गया? 2mg प्लस O2, अपक्रिया का चिन्ह बनाइए, क्या हो गया? 2mgO। अब देखिए, मैग्नीशियम के 2 परमाणु यहाँ है, मैग्नीशियम के 2 परमाणु यहाँ है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु। अगला है क्लोरीन Cl2 प्लस H2O2। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। क्रिया करके आपस में बन रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें हम देखते हैं क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर क्लोरीन के एक ही हैं। हाइड्रोजन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के एक ही हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के इधर भी 2 परमाणु हैं। यानी ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित है, संतुलन की अवस्था में है। लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब संतुलन की अवस्था हो गई। इधर भी 2 है क्लोरीन तो इधर भी 2 है क्लोरीन, हाइड्रोजन 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2। तो अब इस तरीके से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर पाएंगे अगर आप अच्छे से सीख गए और प्रैक्टिस कर लिए तो नया समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? इसमें Cl2 प्लस H2O2, क्रिया का चिन्ह 2 HCl प्लस O2। अगला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe मतलब फेरस, आयरन का यह प्रतीक चिन्ह है, प्लस H2O जल, आपस में क्रिया कर रहा है, Fe3O4 बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बन रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे Fe यानी फेरस के एक ही परमाणु है और इधर फेरस के 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के इधर एक ही परमाणु है, हाइड्रोजन इधर 4 है, सॉरी ऑक्सीजन इधर 1 है और ऑक्सीजन इधर 4 है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, यानी हाइड्रोजन तो हमारा संतुलन की अवस्था में दिख रहा है। लेकिन इसको ध्यान से देखिए कैसे किया जाएगा। Fe3 है तो इसका मतलब है कि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 का गुणा कर देंगे। ये फेरस के इधर भी 3 परमाणु कर देंगे।
Fe बराबर हो गया, संतुलन की अवस्था में आ गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इस ऑक्सीजन को भी 4 करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 4 का, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए क्या हो गया, 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 हो गया और इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर भी हाइड्रोजन के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हाइड्रोजन के 8 परमाणु कर देंगे। तो हमारा नया समीकरण क्या बन गया, F3 Fe प्लस 4H2O, ये अभिक्रिया का चिन्ह, Fe3O4 प्लस 4H2O। नेक्स्ट है CaCN2 प्लस H2O, अभिक्रिया का चिन्ह यानी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, CaCO3 प्लस NH3 मिलकर बन रहे हैं। तो देखिए कैल्शियम का एक परमाणु, कैल्शियम का एक परमाणु, और यहाँ कार्बन 1, तो यहाँ भी कार्बन 1, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 ही है। हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो इसको कैसे संतुलित किया जाए, आप, यह आपके लिए है, आप कमेंट में बताइए।